नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। गुरुग्राम के सेक्टर 70 स्थित पारस आयरी सोसाइटी के बाहर आज जमकर हंगामा हुआ। पारस सोसाइटी के रेजिडेंट्स मांग कर रहे थे कि जिस तरह से उनकी सोसाइटी के 3 तरफ लगती हुई बीपीटीपी सोसाइटी को मेन सड़क से कनेक्टिविटी दी हुई है, हमें भी मिलनी चाहिए। पारस में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी के सामने ग्रीन बेल्ट को मेंटेन किया जा रहा है। इस बारे में बीपीटीपी कहती है कि इस ग्रीन बेल्ट को हम अपने खर्चे पर मेंटेन करा रहे हैं, जबकि ये काम जीएमडीए का सरकारी काम है। आपको बता दें कि पारस सोसाइटी के 3 तरफ बीपीटीपी कंपनी की साइट हैं। जीएमडीए ने बीपीटीपी कंपनी को मेन सड़क से कनेक्टिविटी दी हुई है, जबकि पारस सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि डीएफओ सुभाष यादव ने सिर्फ पारस के लिए सर्विस लेन को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया हुआ है, जिसके चलते पारस के निवासियों को काफ़ी चक्कर लगाकर अपने बच्चों को मेन सड़क पर स्कूल बस पहुंचाना पड़ता है। बुजुर्गों व महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, जबकि एकदम साथ में लगती बीपीटीपी कंपनी को कई रास्ते जीएमडीए द्वारा मेन सड़क से दिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक दास है। विवेक, ये जो सोसाइटी है इधर शुरू हो रही है, यहाँ पे प्लॉट है खाली। हाँ। और ये रास्ता मैं देख रहा हूँ। हाँ। ये बीपीटीपी का रास्ता, ये अभी नया रास्ता बनाया क्या? ये नया रास्ता बना है बीपीटीपी के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक जो अभी नया बना है, हाँ। ई ब्लॉक, हर किसी के लिए 2 वे अप्रोच रोड दे रखा है कनेक्टिंग मेन रोड के साथ। हाँ। हम पारस आयरीन वाले, हम पिछले 5 साल से हमें कोई भी अप्रोच रोड नहीं मिला है। हमारे यहाँ 500 फैमिलीज रहते हैं। हाँ जी, ग्रीन बेल्ट कार्ड। मतलब ये मैं दिखा दूं आपको कि अभी जो डी ब्लॉक यहाँ पर अभी एक भी प्लॉट में कोई मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है इसकी बीपीटीपी के डी ब्लॉक की। डी और ई ब्लॉक है ये। और यहाँ से जो रास्ता मेन रोड से रास्ता ये बना दिया गया है जीएमडीए के द्वारा। और डीएफओ जो है सुभाष यादव, हाँ जी, उनको हमने अर्जी भी दी थी। हाँ। उनको हमने बोला भी था, रिक्वेस्ट भी किया था। इनिशियली वो मान भी गए थे। चलो, हमारी समस्या ये नहीं कि वो किसको क्या करता है। हाँ। हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए नहीं कर रहा। हमारी समस्या ये है कि हमारे सोसाइटी से 200 से 250 बच्चे डेली के डेली। बिल्कुल सर, अभी बात करते हैं तो मैं एक सेकंड तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये रास्ता मेन रोड से और डी और ई ब्लॉक की तरफ ये रास्ता नया बना दिया है। तो इन लोगों का आरोप यही है, दिक्कत यही है जो पारस सोसाइटी में रहते हैं, कि अगर जो बीपीटीपी के लिए ये सुविधाएं दी जा रही हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं। पारस सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि जीएमडीए अधिकारी सुभाष यादव बीपीटीपी कंपनी से माल खाकर उनके साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनका प्रोजेक्ट महंगे दामों में और जल्दी से सेल हो जाए। लोगों का आरोप है कि साफ साफ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीपीटीपी कंपनी की तरफ से इनको माल खिलाया जा रहा है। आज जब पारस के निवासियों ने मेन सड़क से अपनी सोसाइटी के लिए कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की तो बीपीटीपी कंपनी के बाउंसर पारस के सामने गाड़ी में भरकर आ गए और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद पारस सोसाइटी के लोगों ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पारस निवासियों ने बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में जाकर आज की इस हरकत के बारे में भी शिकायत दी। तो आइए सुनते हैं इस बारे में पारस सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है। बीपीटीपी मुर्दाबाद, बीपीटीपी मुर्दाबाद, बीपीटीपी मुर्दाबाद, जीएमडीए मुर्दाबाद, सुभाष यादव मुर्दाबाद, जीएमडीए मुर्दाबाद, जीएमडीए मुर्दाबाद, सुभाष यादव मुर्दाबाद, सुभाष यादव मुर्दाबाद, सुभाष यादव मुर्दाबाद, पारस आयरीन जिंदाबाद, पारस आयरीन जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। जी, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम है कीर्ति कुमार अरोड़ा। कीर्ति कुमार अरोड़ा। आपकी पारस आयरी की समस्या क्या है? आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? समस्या ये है कि यहाँ से जो छोटे बच्चे हैं, हाँ। उनकी 25 से 30 बसेज यहाँ आती हैं। हाँ हाँ। और हमें कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। अच्छा। और इन्होंने वो बना रखे हैं सारे खड्डे खड्डे, बुजुर्ग उनको लेने जाते हैं। फेंसिंग कर रखी है, रास्ता सारा बंद कर रखा है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि हमें
एंट्रेंस और एग्जिट दिया जाए ताकि बच्चों को जाने में सीनियर सिटीजन को बच्चों को लेने छोड़ने के लिए कोई मुश्किल ना आए। तो ये सर्विस रोड है तो सही आपके लिए क्या? ये तो मतलब ऐसे तो नहीं रोड है सर, ऐसे तो रास्ता नहीं दे सकते ना। ऐसे क्या किसी और को भी दिया रास्ता क्या? हाँ, इन्होंने खुद अपने 4 A, B, C सारे ब्लॉक में BPTP के 4 ब्लॉक। अच्छा, आपके साथ जो सोसाइटी दूसरी लगती है BPTP, उसको सारे ब्लॉक में रास्ते दिए हुए हैं। हर ब्लॉक में आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नीरज है। नीरज जी बताइए। हाँ जी, इन्होंने बीपीटीपी को हर ब्लॉक में एंट्री एग्जिट के लिए अलग से रास्ता दिया है। दूसरा क्या है, ये जो आगे ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट को बीपीटीपी जो बना रही है, अब ना तो जो बंदे बना रहे हैं ना तो उनके पास कोई सरकारी परमिशन थी। और आज सुबह जब हम यहाँ पे अपना रास्ते को कर रहे थे और अपने जो बच्चों के आने जाने के लिए हम मिट्टी की लेवलिंग कर रहे थे, तो उनके गार्ड ने आके हमारे बुजुर्गों के साथ हाथापाई की जी, ठीक है। उसके बाद एक उनकी क्विक रिस्पांस टीम में से 8-10 गुंडे टाइप लोग आए और उन्होंने गालियां दी, बुजुर्गों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर से पुलिस आई। अब हमें उन्होंने कहा है कि बादशाहपुर थाने में जाके इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दीजिए। दूसरी बात क्या है कि हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के सामने ग्रीन बेल्ट लगती है। ग्रीन बेल्ट में से हम सिर्फ आने जाने का रास्ता मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन सरकार लगाए, ना कि कोई प्राइवेट आदमी। ऐसा ना हो कि सरकार का पैसा सरकार अपने खातों में दिखाए कि हम खर्च कर रहे हैं और पैसा खर्च हो प्राइवेट आदमी का। ठीक है ना जी, ताकि प्राइवेट आदमी यहाँ पे धक्काशाही करते हैं और उससे सरकारी फायदा लेते हैं और अपना आने जाने का रास्ता हर ब्लॉक का वो कर रहे हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट जो डेवलप कर रहे हैं, ये GMDA कर रही है या नहीं? आज हमारे पास BPTP के बदमाश आए थे, उन्होंने कहा था ये हम कर रहे हैं, किसी के बाप में दम हो तो इसको ठीक करके देख लो। अच्छा, तो ये मैं जो देख रहा हूँ कि पारस के दोनों तरफ BPTP से एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो गिरा हुआ है, तो BPTP के सोसाइटी के बीच में आपकी सोसाइटी आ रही है, तो BPTP के हर ब्लॉक के लिए तो रास्ता इन और आउट है, लेकिन आपकी सोसाइटी के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी वजह क्या हो सकती है बताइए? BPTP के जो प्लाट्स हैं वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। अभी खाली प्लाट ही प्लाट हैं, लेकिन वो अभी बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 400 फैमिली रेजिडेंट हैं, बच्चे हैं। सर हमारे लिए कोई रास्ता मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण सिंपल है कि जो प्लॉट्स अभी BPTP बेचने का प्लान है, उसके आगे वो ग्रीन बेल्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि वो 1 लाख की जगह 2 लाख का पर स्क्वायर फीट बीघा ले बेच पाए। और पारस ऑलरेडी हम लोग रह रहे हैं, तो हमें तो रास्ता चाहिए सर बच्चों के लिए, बट वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उन्हें महंगे प्राइस में बेचना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे और हमारे जो बुजुर्ग जाते हैं बच्चों को दोपहर को लेने के लिए, अगर वो इतना लंबा घूम करके जाएंगे तो कोई सेफ्टी इशू हो सकता है, कोई भी बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कल को बच्चों की सेफ्टी के लिए भी हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल सामने, हम ज्यादा रास्ता नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ग्रीन बेल्ट में हमारे आने जाने का जो है वो हमें रास्ता दिया जाए। मतलब सिर्फ आपका ये है कहने का, जब और सोसाइटी को रास्ता दिया हुआ है बिल्कुल, तो हमारी को क्यों नहीं? तो मेरा सवाल यही कि आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है, वजह क्या क्या? दूसरी जो मैं आपको बताता हाँ हूँ सर, अब मेरे को जो समझ में आता है BPTP कॉर्पोरेट सेक्टर है और वो सुभाष यादव जी को पैसे खिलाती है और वो ये आरोप लगा रहे हो आप, ये आरोप लगा रहे हो? साठगांठ के कारण ये सारा जितनी भी समस्या खड़ी की गई है, ये जानबूझ के सुभाष यादव जी द्वारा खड़ी की गई है। इनसे पहले बातचीत हुई थी, इन्होंने पहले बातचीत में कहा रास्ता छोड़ा जाएगा जी, फिर काम शुरू किया तो रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं GMDA को अप्रोच किया गया, वहाँ से यहाँ पर रास्ता चिन्हित किया गया। अच्छा, और रास्ता चिन्हित करने के बाद उसको फिर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया, उसको रोक दिया। ओके, तो अभी क्या करना जा रहे हैं सर? सुभाष यादव जी ने हमारे सोसाइटी के एडवोकेट विवेक सर हैं, जो सुभाष यादव जी के साथ जिन्होंने एक बार कम्युनिकेशन करी थी। सुभाष यादव जी उनको लिखते हैं कि ऐसे में अगर हर सोसाइटी को रास्ता देने लग गया तो ठीक है। अरे जब हमें BPTP को दे रहे हो तो हमारे साथ कोई दुश्मनी है भाई? अगर आपको कहते हो क्या करें, BPTP सुभाष यादव जी को अलग से पैसा फंड कर रही है, खर्चा वो सरकारी खातों में से दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली खर्चा BPTP ऐसा कैसे कह सकते हो सर? आपके BPTP के लिए अगर पहले खुद आए थे और उन्होंने कहा था यहाँ पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जमीन हमारी है। अच्छा, तो सरकारी जमीन को डेवलप अपनी बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं सर आप? अब हम थाने में जाके एप्लीकेशन देंगे ताकि ये इस वो काम किसके खिलाफ देंगे आप? हम ये BPTP के जो गुंडे लोग आए थे उनके खिलाफ देंगे। उनके हमने फोटो भी ले रखे हैं। उन्होंने हमारे बुजुर्गों पे हाथापाई करी है, डंडे लेकर के आए थे और वो बुजुर्गों के साथ मारपीटाई कर रहे थे। तो हमने उनको जो है उनसे डंडा लेकर के और उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया और अब हम जाके उनके अगेंस्ट जो है एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। तो ये
जब तक आपकी सोसाइटी के लिए रास्ता नहीं खुलेगा तब तक आप मांग जारी रहेगी। मांग जारी रहेगी, जारी रहेगी ना? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। ये ठीक। एक्चुअली अगर आप रास्ते की बात करें, जी यहाँ पर सर्वे हुआ था, सर्वे करके देखे 100 बसें आती हैं जी। लगभग 100 बसें अगर अंदर से आएंगी, सर्विस रोड से आएंगी, और छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब क्या कहते हैं 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको 200 मीटर दूर से लेने जाएं और बुजुर्ग आदमी लेने जाए, बिल्कुल बिल्कुल। वो उससे ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं है, रास्ते देने से कोई नुकसान नहीं था किसी को। कहूँगा कि यहाँ पर जब बच्चों को लेने जाते हैं जी तो काफ़ी क्या कहते हैं वाहन आते जाते रहते हैं, स्पीड से जाते हैं। अभी एक M3M में एक्सीडेंट हुआ जिसमें बच्चे को लेने गए बुजुर्ग की मौत हो गई जी जी। एक्सीडेंट से। M3M मर्लिन में ये घटना M3M मर्लिन में हुआ है। जी जी। तो ऐसी चीज़ें रिपीट क्यों करना चाहते हैं? और सर्विस रोड में इतनी जगह ही नहीं है कि यहाँ पर बसें अंदर से आ सकें, जी जी जी। और मेन रोड से 200 मीटर दूर से लाने में GDMA को क्या फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब सामने से रास्ता दे सकते हैं, ग्रीन बेल्ट हमारे लिए बननी है, जी जी हमारी सुविधा के लिए बननी है, जी जी। और हमारी सुविधा को क्या कहते हैं वो दरकिनार कर वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में हम लोगों को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है सर।